आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। भाई दूज के पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं। परमात्मा के आशीर्वाद से सभी के भाई चिरंजीवी रहें, तंदुरुस्त रहें। सनातन हिंदू धर्म में रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। बहनें भगवान से अपने भाई की सुख समृद्धि की, उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यमुना में डुबकी भी लगाई जाती है। यमुना में स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा का भी विधान है, क्योंकि इसी दिन पूरे जगत का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त जी का जन्म हुआ था। इस दिन कलम दवात की पूजा की जाती है। इस दिन को विक्रमी संवत नव वर्ष का दूसरा दिन भी कहा जाता है अथवा यम द्वितीया भी कहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के 5 दिन के पर्व में 5वें दिन को भाई दूज होता है। ये बहन भाई के पावन प्रेम का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने प्यारे भाई को तिलक कर उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। ये बेहद ही पवित्र पर्व है, इसे पूर्ण विधि विधान से ही मनाना चाहिए। सबसे पहले भाई को चौकी पर बिठाया जाता है। कुमकुम से तिलक कर अक्षत लगाया जाता है। तिलक पर चावल लगाने से मानसिक शांति बढ़ती है, क्योंकि अक्षत चंद्रमा का प्रतीक है। बहन भाई को तिलक लगाते समय इस मंत्र को बोलती है, गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज, सुभद्रा पूजे कृष्ण, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की उम्र बढ़े। तिलक लगाने के बाद भाई को मिठाई खिलाई जाती है। यमदेव से भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना की जाती है। तिलक लगाने से पराक्रम और सम्मान बढ़ता है। आध्यात्मिक एकाग्रता बनने के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं पावन भाई दूज पर्व की पावन कथाएं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यही हमारी दक्षिणा है। बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण, क्योंकि हम करने जा रहे हैं पावन कथाओं का आरंभ। जय श्री गणेश। भाई दूज पर्व की यम और यमुना की पौराणिक कथा। भगवान सूर्य देव की पत्नी देवी संध्या की 2 संतानें उत्पन्न हुई थी, एक पुत्र यमराज और एक पुत्री यमुना। जब देवी संज्ञा सूर्य भगवान के तेज को सहन नहीं कर पाई तो उन्होंने अपनी छाया मूर्ति का निर्माण किया और उस छाया मूर्ति को अपनी दोनों संतानें सौंप कर चली गईं। यमुना, जो अपने भाई यमराज से अत्यधिक प्रेम करती थी, वह सदैव अपने भाई यमराज के घर जाया करती थी, हर सुख दुख में उनका साथ देती। यमुना अपने विवाह के बाद भी अपने भाई यमराज को अपने घर में आने का निमंत्रण दिया करती थी, लेकिन यमराज उनके घर नहीं जा पाते थे। एक बार की बात है कि जब कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमराज अपनी बहन के घर पहुंच गए। अपनी बहन के घर जाने से पहले यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को भी मुक्त कर दिया था। इसके बाद जब यमराज अपनी बहन के घर गए तो उनकी बहन यमुना ने उनका खुशी से स्वागत किया, आदर सत्कार किया और उनके मस्तक पर तिलक लगाया। अपने भाई के आगे भोजन व पकवान आदि प्रस्तुत किए। जब यमराज अपनी बहन यमुना के घर से चलने के लिए उठे तब उन्होंने अपनी बहन से मनोवांछित वरदान मांगने का अनुरोध किया। अपने भाई यमराज के अधिक अनुरोध करने पर यमुना जी बोली, भैया, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे आज यह वर दीजिए कि आज के दिन प्रत्येक वर्ष
आप मेरे घर पधारेंगे और मेरा अतिथि सत्कार स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर अतिथि सत्कार स्वीकार करेगा और अपनी बहन के हाथों से तिलक आदि करवाकर मिष्ठान स्वीकार करेगा, उसे कभी आपका भय नहीं रहेगा। इसके साथ ही यमुना ने अपने भाई यमराज से यह भी वरदान मांगा कि जो भाई बहन आज के दिन यमुना जी में डुबकी लगाएंगे वो स्वयं यमराज के प्रकोप से बचने की क्षमता प्राप्त करेंगे। यमराज जी ने अपनी बहन यमुना जी की सारी बातें स्वीकार कर ली और उन्हें उनकी इच्छा अनुसार वरदान दिया। कहते हैं कि तभी से हिंदू समाज में भाई बहन का ये पवित्र त्योहार भाई दूज मनाया जाता है। बोलिए यम यमुना की जय। यमदेव सभी के भाइयों की लंबी उम्र करें। 7 भाइयों और 1 बहन की लोक कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई। भाई दूज आने को हुआ तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन के घर तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है जाओ। बहन को जब पता लगा कि उसका भाई उसके घर आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर चली गई। उससे पूछने लगी कि मेरा प्यारा भाई आ रहा है, मैं खाने में क्या बनाऊं। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कहने लगी कि तू दूध से रसोई लेप ले, घी में चावल पका ले। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने लगा तो भाई बोला तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला मैं तुम्हारा काल हूँ और मैं तुझे डसना चाहता हूँ। भाई बोला मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, जब मैं तिलक कराकर वापिस आऊंगा तब मुझे डस लेना। सांप ने कहा भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तू मेरे थैले में बैठ जा, जब मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूं तो मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों भाई बहन बड़े खुश हुए। बहन ने भाई को तिलक लगाकर आरती करके मिठाई खिलाई। भाई बोला बहन जल्दी से खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। पर बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे ना ही घी में चावल पके, तो क्या पका रही है। तब बहन ने भाई को सारी बात बताई। भाई बोला पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लोपता है। गोबर से रसोई लीपी जाती है, दूध में चावल पकाए जाते हैं। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को नींद आ गई। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह थैला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला बहन तुझे पसंद है तो तू रख ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला अब मुझे जाना चाहिए, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से आकर कहने लगे माँ खाना दे दो। माँ ने कहा खाना बनने में अभी देर लगेगी। तब बच्चे बोले कि जो मामा के लिए बनाया था वही दे दो। तो माँ बोली लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वही बचा पड़ा है, चक्की में है जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी हो गई, भाई के पीछे भागी।
रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले, वही तो तेरा भाई नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने। ले दे के तो लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने लड्डू खाए होंगे, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही तो चल फिर मेरे साथ। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी चाहिए। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊंगा? दूर कहीं चील उड़ रही थी। भाई बोला, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए, जा चली जा, वहाँ से पानी ले ले। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। बहन भाई के पास आ जाती है, दोनों घर पहुंच जाते हैं। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो बहन बोली कि मैं सेहरा बांधूंगी। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को पहना दिया। बहन ने देखा उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन कहने लगी कि मैं घोड़ी चढ़ूंगी। वो घोड़ी चढ़ गई। जब बारात घर से निकलने लगी तो बहन बोली कि इस द्वार से मैं जाऊंगी, यह तो पीछे के द्वार से जाएगा। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी होती है, पेड़ गिरने लगता है। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं ही रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए 6 जेठों को जीवित कर सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने लगा, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से ढक्कन लगा दिया। थोड़ी देर बाद वहां नागिन आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ दिया। दुल्हन ने कहा, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी दे दिए। इस तरह दुल्हन ने नागिन से अपने 6 के 6 जेठ जीवित करवा लिए। रो रो के बुढ़िया माई का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह ही मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया माई बोली कि हे भगवान, यदि ये बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापिस आ जाए। ऐसा कहते ही बुढ़िया माई को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा।
बुढ़िया माई ने गाजे बाजे के साथ अपने बेटा बहुओं का स्वागत किया। सभी ने बुढ़िया माई से कहा कि तुम्हारे बेटे इसीलिए जीवित हैं क्योंकि तुम्हारी बेटी भाग्यशाली है, उसके भाग्य से ही तुम्हारे पुत्र जीवित हैं। बुढ़िया माई ने अपने बेटी को गले से लगाया। बेटी ने कहा कि माँ, यदि भाई मुझसे तिलक लगवाने ना आता तो ऐसा कभी भी संभव ना होता। यमदेव ने मेरे भाइयों पर अपार कृपा की है, इसलिए हर वर्ष हमें इस त्योहार को पूर्ण विश्वास और विधि विधान से मनाना चाहिए। सभी भाइयों ने कहा कि हम हर वर्ष तुमसे तिलक करवाने अवश्य आएंगे। कथा संपन्न हुई। यमदेव सभी भाइयों पर कृपा करें, सबकी लंबी उम्र करें। एक बहन और एक भाई की कहानी। एक बहन थी जिसकी शादी बहुत ही दूर हुई थी। भाई दूज का दिन आया। भाई माँ से बोला, माँ सब तैयारी कर लो, मैं बहन के घर भैया दूज का तिलक लगवाने के लिए जाऊंगा, नहीं तो बहन को दुख होगा। माँ कभी पूजा पाठ नहीं करती थी, जिसके कारण से सभी देवी देवता उससे अप्रसन्न थे। इसलिए भाई जब सामान बांध कर चला तब रास्ते में नाग नागिन उसको काटने के लिए दौड़े। भाई ने उनसे प्रार्थना की कि जब मैं बहन के घर से लौटूंगा तब जो चाहो करना। जंगल में शेर और शेरनी उसे खाने को लपटे। उसने उनसे भी यही प्रार्थना की कि जब मैं बहन के घर से लौटूंगा तब आप मुझे खा लेना। थोड़ी आगे गया तो हर हराती गंगा यमुना मिली। वे भाई को अपनी लहरों में डुबोने लगी तो उनसे भी भाई ने वही प्रार्थना की जो शेर और शेरनी से, नाग और नागिन से की कि जब मैं अपनी बहन के घर से लौटूंगा तब मुझे डुबो देना। इस तरह सब मुसीबतों को टालता हुआ भाई अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने जल्दी जल्दी उसके लिए खीर पूड़ी बनाई। तिलक लगाकर उसने भाई को प्यार आशीर्वाद दिया, प्यार के साथ खीर पूरी खिलाई। भाई तिलक लगवाकर खाना खाकर लौट चला। एक पूड़ी बच गई थी। बहन ने वह पूरी कुत्ते के आगे डाल दी। कुत्ता पूरी खाते ही ऐंठ गया। बहन ने डर कर कहा, हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे भाई का भी कहीं ऐसा ही हाल ना हो जाए। वह नंगे पांव अपने भाई को ढूंढने के लिए बाहर भागी। थोड़ी दूर तक जाने पर उसने देखा कि उसका भाई पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। जब बहन ने जाकर उसे उठाया तो वो उठा ही नहीं। सौभाग्य से उधर से शिवजी और पार्वती माँ जा रहे थे। जब पार्वती माँ ने एक लड़की को रोते हुए देखा तो उन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर लिया और बहन से पूछने लगे कि क्या बात है बेटी, तुम क्यों रो रही हो? बहन ने कहा, क्या बताऊं माई, मेरा भाई भैया दूज के दिन मेरे पास आया था। मैंने उसे तिलक किया, खीर पूड़ी खिलाई। अब क्या करूं? खीर पूड़ी खाकर देखो मेरा भाई मर गया। पार्वती जी को बहन पर दया आ गई। उन्होंने शिवजी भगवान जी से आग्रह किया कि वो उसके भाई को जीवित कर दें। माता पार्वती जी के भगवान शिव को बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने भाई को जीवन दान दे दिया। भाई फिर से जीवित हो उठा। अपने भाई को जिंदा देखकर बहन जब बुढ़िया माई को धन्यवाद कहने के लिए मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि वहां पर कोई है ही नहीं। तो वो समझ जाती है कि वो बुढ़िया माई कोई और नहीं, साक्षात माँ पार्वती जी ही थी, जिन्होंने उसके भाई को जीवन दान दिया। भाई आंखें मलता हुआ उठा और बोला कि बहन, क्या हुआ था मुझे? बहन ने कहा, कुछ नहीं, तू बहुत देर तक सोया था। भाई के बार बार पूछने पर बहन ने भाई को सारी बात बताई। भाई कहने लगा, तुमने मुझे अब तो बचा लिया, लेकिन आगे नाग नागिन है, शेर शेरनी है, गंगा यमुना है, तो मुझे कैसे बचाएगी? तब बहन बोली कि भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ चलती हूँ। भगवान शिव, माँ पार्वती जी का आशीर्वाद हमारे साथ है।
तब बहन ने नाग नागिन देखने पर उनके आगे जल्दी से दूध का कटोरा रख दिया। शेर शेरनी देखे तो उनके आगे मांस का टुकड़ा फेंक दिया। गंगा यमुना की लहरें डुबोने लगी तो उनको चुनरी चढ़ा दी। सब मुसीबतें टल गई। घर पहुंचने पर बहन भाई ने माँ को सारी बात बताई। माँ ने तब से भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी और भाई ने हर वर्ष बहन से तिलक लगवाना शुरू कर दिया। बोलिए भगवान शिव की जय, माँ पार्वती जी की जय। भगवान शिव और माँ पार्वती जी सभी भाइयों पर कृपा करें, सभी भाइयों की लंबी उम्र करें। कथा समाप्त हुई। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।